उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल भूचाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता गोल्डी पांडे मौजूद हैं, जो मधुबन विधानसभा से कहीं ना कहीं टिकट भी मांग रहे थे और क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाने माने नेता है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे इन दोनों जो बुनियादी मुद्दे हैं, बातें कही गई हैं, क्या इनकी राय है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार आपको धौरीघाट न्यूज चैनल के श्रोताओं और इसके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, जो आप लोगों की मेहनत आज कहीं ना कहीं समाज के लोगों के जो लोग दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाने का काम आप लोग करते हैं। आप लोगों की मेहनत को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बोला था, उसमें एक चौपाई है, ढोल गवा शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या आपको लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के बारे में कुछ पता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक भी दोहा, एक भी चौपाई याद नहीं होगा रामचरितमानस का। और जिनको ये चीज़ें नहीं पता है उनको ये अधिकार नहीं है वो रामचरितमानस के बारे में कुछ बोलें। सर्वप्रथम उनको सिर्फ पूरे दोहा और चौपाई में सिर्फ यही चीज़ उनको ध्यान आया, और ये ध्यान भी आया तो चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए ध्यान आया, तो इसका मतलब उनको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। हम तो कल देखे कि मीडिया के लोगों ने उनसे जब ये पूछा कि सर आप रामचरितमानस के बारे में, उसकी दोहा और उसकी चौपाइयों के बारे में कुछ आपको नॉलेज है, तो एक सिरे से नकार गए। तो ऐसे राजनेताओं के बारे में मैं क्या बात करूं जिनका खुद का वजूद ना हो, जो देश के देश के संविधान के बारे में कोई कुछ बोले। देश के रामायण, हमारा रामायण गौरव है, गीता हमारा गौरव है, ये हमारे हिंदू धर्म का एक मजबूत आधारशिला है जिसको लेकर के हमारे हिंदू धर्म के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। तो ऐसे चीज़ को लेकर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, तो मैंने तो ये भी सुना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर पे रामायण गीता का पाठ भी करवाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है। तो क्यों करवाते हो भाई अपने घर पे रामायण गीता का पाठ, जब तुमको दोहा चौपाई और रामायण गीता से ही नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, ब्राह्मणों से नफरत है, तो अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के पूजा क्यों करवाते हो। अच्छा, उनका एक और, जब ये बातें कहीं ना कहीं मीडिया में आई तो उन्होंने एक बयान दिया कि हमको रामचरितमानस से तकलीफ नहीं है, उसमें जो ये चौपाई कही गई है कहीं ना कहीं इसमें जो शूद्र वर्ण आया है, जो नारी वर्ण आया है, इससे हमको दिक्कत है। यहाँ पे जो ताड़ना का अर्थ है दंड देना है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही कि अगर ये हटा दिया जाए तो इस पर फिर हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के लेखक हैं, उसके लेखक तो है नहीं। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये अधिकार किसने दिया है जो हमारे रामचरितमानस के बारे में बोलें, हमारे रामायण के बारे में बोलें, हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोलें। स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन। एक एमएलसी का इतना बड़ा अधिकार हो गया कि वो देश के गौरव के बारे में बात करे, जिसका खुद का वजूद ना हो। इन्हीं सब बयानों के चलते वो अपना चुनाव हार गए। आखिर कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी ना, जो अपने घर में चुनाव हार गए वो। और जो एक हारा हुआ प्रत्याशी है वो इस तरह का सर्टिफिकेट हमको देगा हिंदू धर्म को, उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है हमको। हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिर में वो पूजा पाठ नहीं करने जाएंगे। वो ये कहते हैं कि हमको हिंदू धर्म से नफरत है, हम रामायण गीता से हमको नफरत है। अच्छी बात है, तब जब उनको नफरत है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं। बौद्ध भिक्षु भी हम साथ सुनते हैं कि वो बौद्ध धर्म मानते हैं, तो फिर बौद्ध भिक्षु बन जाए। वो झूठ में राजनीति में, वो राजनीति में क्यों है तब वो, जब उनको रामायण गीता से नफरत है तो राजनीति में क्यों है। हम बस ये पूछना चाहते हैं, इसका जवाब हमको वो दे दें। राजनीति में क्या करने आए हैं वो, विकास करने आए हैं, सामाजिक लोगों का काम करने आए हैं। कोई एक सामाजिक कार्य बताएं वो अपना, कोई एक विकास बताएं हमको। पूर्व मंत्री रहे हैं वो, कोई एक स्टेडियम दिए हो अगर वो अपने क्षेत्र में तो वो भी हमको गिना दें, कोई हॉस्पिटल दिए हो तो वो भी बता दें, कोई कॉलेज खुलवाया हो वो भी बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है। अखिलेश भैया को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें, और दोबारा फिर पार्टी में इनको लेने का कोई हक नहीं है कि ये आकर के हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलें।
अच्छा, एक और चीज़ है, कई अभी तो आपके वो पार्टी से हैं और उनको महासचिव बनाया गया है आपकी पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पार्टी का मामला है और इस पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अगर अच्छी दिखती है तो जुड़े हुए हैं। तो हमारी भी पार्टी समाजवादी अच्छी है, हम भी अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं, हम भी उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनको जो पद दिया गया है उसके बारे में अखिलेश भैया को ये सोचना चाहिए कि जो जाति विशेष पे ऐसी बातें कर रहा है जो व्यक्ति, क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? हम दिन रात मधुबन विधानसभा में और घोसी विधानसभा में भी हम दोनों जगह मेहनत करते हैं क्योंकि हमको पार्टी से मतलब है, हमारी पार्टी से मतलब है। हमको पार्टी को अखिलेश भैया को मजबूत करना है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमें मधुबन विधानसभा से मजबूती मुझे वहाँ पे प्रदान करनी है, हम घोसी में भी उतना ही मेहनत करते हैं। हम दोनों विधानसभा में, दोनों विधानसभा के बॉर्डर पे हैं, दोनों में मेहनत करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता आकर के हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेकार करते हैं, उस पर पानी फेर देते हैं ला करके बाल्टी से। सारे वोट, सारी मेहनत हमारी एक बयान से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेकार कर दिया है और अब इसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान सहना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बातें हुई हैं, ब्राह्मण लोगों से मेरी बातें हुई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने यही कहा कि तुम समाजवादी पार्टी से हो और आपके ही पार्टी के लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, तो हम आपके साथ कैसे आए? तो ऐसा हम कहीं जाएँ उनसे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने जाएँ, तो ऐसे नेताओं के बयानों को अखिलेश भैया को रोकना चाहिए कि जिससे हमें बात करने का मौका मिले अपने बिरादरी में, अपने लोगों से जिनसे मैं वोट ले सकूं। जब मैं ब्राह्मणों का वोट ही नहीं जोड़ पाऊंगा तो कहीं कल को मैं ही चुनाव मैदान में आता हूं तो लोग मुझे ये कह के समाजवादी पार्टी से वोट नहीं करेंगे कि तुम्हारे पार्टी के तो नेता ऐसे बोलते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को ये कहते हैं, तो हम तुमको कैसे वोट करें? तो जाति बिरादरी पे ये बात करके आने वाले हम जैसे लोगों के राह का रोड़ा बन रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करके एक वोट जोड़ रहे हैं साइकिल के लिए और ये आने वाले वक्त में हम लोग के लिए वो लोग खराबी पैदा करेंगे, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। वहीं जैसे एक तरफ तो अभी ये माहौल चल ही रहा था, वहीं बीच में अभी हाल ही में मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं उन्होंने बयान दे दिया है कि जो जातियां हैं ब्राह्मणों ने बनाई है। ब्राह्मणों ने जातियां नहीं बनाई है, जातियां तो उनकी सरकार ने बनाया है, आरएसएस ने बनाई है। हम तो ये कह रहे हैं ब्राह्मण अब जाति बना दी, ब्राह्मण को लेकर सरकार ये बना लिए है ना भैया? ब्राह्मण को लेकर तो इन्होंने सरकार बना लिया और ब्राह्मण अब जाति बना दी। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है ना भैया, ये ब्राह्मणों से, मुस्लिमों से ही शुरू होती है इस देश की। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ब्राह्मणों के बारे में बोल के और मुसलमानों के बारे में बोल के ये आपसी सौहार्द न ये लोग बिगाड़ें। मोहन भागवत कुरान के बारे में बोल सकते हैं, कुरान के बारे में एक वर्ड अगर बोल के दिखाए वो। स्वामी प्रसाद मौर्य कुरान के बारे में बोल के दिखा दें एक बार। स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में और रामचरितमानस के बारे में जानते हैं क्यों बोले हैं आके? उनकी बेटी बीजेपी में है और ये इतने बड़े समाजवादी के हितकर हैं, तो अपनी बेटी को भी समाजवादी पार्टी में लेके आए, दिलवाए इस्तीफा लेके आए। तो हम जाने ना कि समाजवादी पार्टी के ये धरोहर हैं भाई, इसे सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी के विकास के बारे में। इन्होंने तो एक बयान से समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये बताइए कि हम किस बेस पे वोट मांगने जाएंगे समाजवादी पार्टी का? है ना एक दिक्कत हमारे सामने जातिगत, जब ये बोले हैं ब्राह्मणों के बारे में, हम किस बेस पे जाएंगे मांगने? आप जाति को मानते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने बयान दिया है, आप जाति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जाति धर्म के बारे में जो राजनेता बात करता है वो राजनेता है ही नहीं। जाति विशेष के बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। हर एक राजनेता को जाति धर्म से उठ के आपसी सौहार्द, प्रेम मोहब्बत से उनके कामों को देखना चाहिए। अगर आपके हाथ में पावर है भैया, आपके पास इतनी क्षमता है, तो आप गरीबों की मदद करिए, लोगों के हर सुख दुख में काम आइए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पोजीशन पे अपने आप को मानते हैं कि मैं इस पोजीशन का नेता हूं कि मेरे एक बयान से भूचाल आ जाएगा, तो मैं उनको नेता मानता ही नहीं हूं। वो नेता है ही नहीं। आप ही के पार्टी के हैं और आप ऐसे करें? बिल्कुल नहीं, वो हमारे पार्टी के हैं, हम उनको नेता मानते ही नहीं है और ना मानते हैं और ना आने वाले समय में मानेंगे। हम उनके जागीर थोड़ी है कि जो वो बयान दे देंगे रामचरितमानस के बारे में और रामायण के बारे में, तो हम जाकर के उनके पास उनसे सलाम दुआ करेंगे।
अरबपति वो हैं, हमको सुनने में आया अरबपति हैं वो। तो अरबपति हैसियत से नहीं होते हैं लोग, अपने बयानों से नहीं होते हैं, अपने कर्मों से होते हैं। पैसा उन्हीं के पास नहीं है। पैसे की गर्मी में आकर के वो जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, खुद चुनाव हार गए, तो पैसा ये लक्ष्मी है, सबके पास है। क्या आपको लग रहा है कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इन बयानों का, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का, इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्रिकेट में एक बॉल होती है जिसको स्विंग बोला जाता है, स्विंग। जब गेंद स्विंग होने लगती है तो बल्लेबाज समझ नहीं पाता है कि गेंद पे मेरा कैच स्लिप में जाएगा, मैं एलबी डब्ल्यू आउट हो जाऊंगा कि क्या होगा। तो राजनीति भी इस टाइम बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हमारी ये बॉल स्विंग हो रही है। और आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उससे मिलता जुलता और उससे कहीं व्यक्तिगत राय जो इन्होंने अपना दिया है, ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत का हिंदुओं के प्रति एक भड़ास निकला है उनका, जो दबा हुआ था वो अब बाहर निकल के आया है। और इसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और मैं यही बोलूँगा कि ये इनका व्यक्तिगत अपना राय है, और नीचे के हमारे जितने दोस्त मित्र भाई हैं, बंधु हैं, इनको राजनेताओं के भाषाओं पे, उनके भाषणों पे नहीं जाना चाहिए। आपसी मोहब्बत, अपना सौहार्द बना के रखना चाहिए। ये अपना 2 दिन का भाषण देके चले जाते हैं, नीचे आपस में लड़ाई करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता गोल्डी पांडे, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से के साथ रखा और एक समय बताया कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है जनता किस तरफ जाती है। आप ऐसे ही देखते रहिए द्वारीघाट लाइव। मैं हूं अजय, कैमरे के पीछे हमारा सहयोगी संजय, इससे मौजूद है हम घोसी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।